श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपवित्रचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चगतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा कान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण वंदी विनावौ सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हाई। द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहु मम अनुभव अपना, उमा कहु मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरण। आइए आज हम आप सभी श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणितामित छवि नव, नील नीरज सुंदरम। पट पीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीनबंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खरदूषणम। इति वदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का, मादिखल दल गंजनम। कामादिखल दल गंजनम। मनुजाहि राचहु मिलहि शोवरु, सहज सुंदर शावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरीय शीश सुनिशिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय, हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकने लगे। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी।
भरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसित लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षुर लाए। रघुपति कीन्ह बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कुबीद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जला दिलांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकित कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे शव पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे शब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जो शतवार पाठ कर कोई छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम। जगत उदाहरण आए राम।
पतित पावन तिरुनाम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबकी राम, पतित पावन तेरो नाम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत चरण भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बाल कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के आगे को जन्म उत्सव का कथा आएगा, हम सभी श्रवण करेंगे। अभी हम ये श्रवण करेंगे प्रतापभानु नामक जो राजा कैकेय नगर में राजा है, वो शिकार करने के लिए जब जंगल में आते हैं तो शिकार खोजते खोजते गंभीर जंगल के अंदर चले जाते हैं और वहां से वो रास्ता भटक जाते हैं। प्यास के कारण वो पानी ढूंढते ढूंढते जब अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ कपटी मुनि जो अपना नाम छल से एक तनु करके कहता है, क्योंकि एक समय में वो राजा जो प्रतापभानु से हार कर अपने आप को यहाँ जंगल में लाकर रखा था। प्रतापभानु तो नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन कपटी मुनि ने, और जो कपटी मुनि का वेश धारण करके बैठा था वो पहचान रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया प्रतापभानु जी को कि वो मुनि है, और राजा भी उनको मुनि समझकर उनके चरणों में अपने आप को समर्पण किया। तो कपटी मुनि को जब पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तब वो कपटी मुनि अपना नाम एक तनु करके कहता है। अब एक तनु का मतलब जो कहते हैं तो मतलब उसका कहने की जब से सृष्टि बना है तब से ये एक ही शरीर उसका है, कभी वो शरीर त्यागा नहीं है। चल करके उन्होंने प्रतापभानु को ये विश्वास दिला दिया कि वो मुनि है। अब आगे में हम ये श्रवण करेंगे कि अब वो राजा को, जैसे बोलते हैं ना लालच, अब राजा को ये लालच अब देने वाला है कि अभी ऐसा हो जाए कि कल्प कल्प तक के लिए आप राज्य करेंगे और सभी के ऊपर आपका हक होगा। अब राजा भी उसी में आ जाता है, जिसको कहते हैं ना कि कुछ संगत का संग हो जाना। अब राजा उसी में आ जाएंगे। आगे चल के उन ब्राह्मणों के श्राप से ये राजा और उसके मंत्री ये रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपको दैनिक की तरह आज फिर से वही कहूँ, गोवंश और अन्य सभी जीवों के प्रति अपने अंदर दया भाव लाइए। उनकी भोजनों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बीमार है तो उनके उपचार करिए। कहीं अगर रास्ते में कोई गौ माता या कोई भी जीव, चाहे कुत्ता बिल्ली, जो भी घायल अवस्था में दिखे तो उनको जाके उनकी मदद करे, और जो जैसे उनको ज़रूरत है उसे व्यवस्था कराइए।
वहाँ देखने बाद वहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग जब वहाँ से देखते हुए जा रहे हैं तो उसका नज़र टिका हुआ कि कोई हमारी संतान है जो आके रुकेगा। तो इसलिए उसको देखिए, रुकिए और उनकी व्यवस्था करिए। जब तक व्यवस्था नहीं हो तब तक नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए गोवंश जो रोड पे आज घूम रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो आप सभी से ये आज उनकर निवेदन है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो रास्ते को अच्छे से देखकर चलाएं, अपनी भी सुरक्षा बनाए रखें और उन बेजुबान गोवंश कुत्ते बिल्ली जो भी पशु पक्षी जो भी आते हैं उनकी रक्षा करें। और ख़ास करके गोवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करें। अपना भगवान समझकर उनकी रक्षा करें और सनातनी होने के कारण गोवंश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर आए। कोई जैसे कोई किसी के ऊपर डाल देता है कि कोई वो देख रहा है तो वो करेगा, ऐसा नहीं है। जो देखा है उसी के ऊपर आता है कि वही उसको ही करना चाहिए। तो इसलिए गोवंश की सेवा अपने से बढ़कर करे। जूठा ना खिलाए, पॉलीथीन ना खिलाए। पॉलीथीन बाजार से जो सब्जियां लेकर आते हैं तो उस पॉलीथीन को आप उसको किसी बोतल के अंदर डाल कर उसको डिस्ट्रॉय करिए। उसको ऐसी जगह ना फेंके जो गौ के मुख में चले जाए। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं और आप नित्य अपने घर में ऐसे हमारे ग्रंथों को श्रवण करिए, अपने बच्चों से भी श्रवण कराइए। आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। सुनु महिष अस्य नेति नीति जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप मोहितु ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारिता। कपटी मुनि कह रहा कि हे राजन सुनो, ऐसे नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेश सत्य केतु तब पीता नरेसा गुर प्रसाद सब जानिय राजा कहिए न आपन जनिय काजा। देखिता तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नितिनि पुनाई उपज परि ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाही मागुज भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हरि सहर्षाना गहि पद विनय किन्नि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मागी अगम बर हो अशोकी। जरा मरण दुख रही तनु समर जिते जनिको। जरा मरण दुख रही तनु समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तुम्हारा नाम कपट मुनि कह रहा कि तुम्हारा नाम प्रतापभानु है। महाराज सत्य को तो तुम्हारे पिता थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न कर। हे राजा, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। अब प्रतापभानु को कुसंगत का लग गया। अब उसने लालच में सब कह रहा है
कहता पसनृप ऐसे ही हो कारण एक कठिन सुन सो कालौ स्वपद नहीं शीसा एक विप्रकुल छाड़ी महिषा तप बल विप्र सदावरियारा तिनके कोपन कूरक वारा जो विप्रन्नवस करहु न रैसा तो तु बस विधि विष्णु महेशा चलन ब्रह्म कुल सनवरियाय सत्य कहूँ दो भुजा उठाए विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला तोर नाश नहीं कव नहीं काला हर शिवराव वचन सुनितासु नाथ न होई मोर अवनासु तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना मोकहु सर्व काल कल्याणा एवमस्तु कही कपट मुनि बोल कुटिल बहोरी मिलब हमार भुलाव निज कहु तह मई न खोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तपस्वी कह रहा है राजा से कि हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरण पर सिर नवाएगा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएं। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं हो। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण हो। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कप के मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से ना कहना। अगर कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बरा जो राजा कहे कथा तब परम काजा। छठ श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहरक तो पहि मन माही। सत्यनाथ पद गहि नृपवासा, दीज गुर को पकहु को राखा। राखई गुर जो को पविधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो, नाश नहीं सोच हमारे। कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापति घोरा। हो ही विप्रवश तब न विधि, कहूँ कृपा करिशो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे राजा, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि हो। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जान। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के साप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनु नृप विपित जतन जग माहि, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम दिन जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जबत भयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयहूँ। जो न जाऊं तब होई, काजू बनाई असमंजस आजू।
सुनि महेश बोले मृदुवानी नाथ निगम नीति वखानी। बड़े स्नेह लघु न पर करही गिरि निज सिरनी। सदा नृपधर न धरही जलधि अगाध मौलि बह फेनु। संतन धर निधरत सिर रेनु। अस कहि गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। अब तपस्वी कह रहे हैं, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह व्यक्ति तो मेरे हाथ में है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही है। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत है, दिन दयालु है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जान निरुपहियापन अधीना बोलता आपस कपट प्रवीना। सत्य कहूं भूपति सुनु तो ही जगन ही नी दुर्लभ कछु मोही। अवसि काज में करी हूं तोरा मन तन वचन भगत में भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फल ही तब ही जब करियो दुराव। जो नरे समय करो रसोई तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई सोई सही तब आयुष अनुसरई। पुनिति न के गृह जे वही जो तब बस होई भूपत सुनु तो सो। जायु पाय रचहु नृपयहु संबत भरि संकल्प करेहु। नितनूतन दिज सहस सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर विजयवनार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजा सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिप कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाए। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाए। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूं। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे हुई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र हो ममक सेवा ते ही प्रसंग सहजे वस देवा। और एक तो ही कहूं लखाऊं मैं यही वेश न आऊ बहाऊ। तुम्हारे रोहित कहूँ राया हरिया नव में करी निज माया। तपबल ते ही करी आप समाना रखियो यहाँ वर्ष परवाना। मैं धरिता सुपेशु सुन राजा सब विधि तोर सवारब काजा। गे निस बहुत शयनाव कीजे मोहित ही भूप भेंट दिन दीजे। मैं तपबल तो ही तुरग समेता पहुँचे हूँ शोभा तही निकेता। मैं आऊ बसुई पेशु धरी
पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी ना आऊं। हे राजा, मैं अपनी माया से तुम्हारी पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजा सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूं। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूं। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्नन पायसमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल केतु निशिचरत आवा, जहि सुकर होय न पहि बुलावा। परम मित्र तापसन पकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सतसुत रुदस भाई, खलतिय जय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पछिलप बयरु संहारा, तापसन पमिली मंत्र विचारा। जहिर पुछय सोई रचे नीव पाऊ, भावि बस न जानक चुराऊ। रिपु तेजसी अकेलापि, लघु करि गनियन काहू। अजहु देत दुख रवि शशि, सिरवसु सितराहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिरवसे सितराहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरण। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद लग गई, पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रतापभानु कुछ भी ना समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापसनुपनिज सखहि निहारी, हर्ष मिले उठ भय सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाही, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बेअधि विधि कोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापसन पही बहुत परितोषी, चला महक पटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए सिचन माझ निकेता। पही नारी पही शयन कराई, है गृह बांधे शिवाजी बनाई। राजा के ऊपर हित हरि, ले गय बहोरी। ले राक्षस गिरि खोह महू, माया करी मति भूरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा और मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजा सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया
तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग के सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलो। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रतापभानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा को पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को ब्रह्म में डालकर उसे उसने पहाड़ के कुएं में ला। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे का यह प्रतापभानु वाला जो चरित्र है इसको श्रवण करेंगे। अब ब्राह्मणों को बुलाएगा, जिसमें वो सबके मुनि ने उसमें मांस है करके बोलेगा। जब आकाशवाणी होगा तो सारे ब्राह्मण मिलकर प्रतापभानु को श्राप दे देंगे। फिर उसके बाद जब आकाशवाणी होगा कि नहीं उसमें कुछ मांस नहीं मिला हुआ है करके बोलेंगे। जब आकाशवाणी होगा कि इसमें नहीं मांस नहीं मिला क्योंकि उसने माया किया हुआ था, तब अब ब्राह्मण बोलेंगे अब जब श्राप दे चुके हैं तो अब तो भगवान स्वयं आएंगे रक्षा करेंगे। तो आइए आज के प्रश्न यही विश्राम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय श्री सीताराम।